अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर 50,000 सालों के बाद आपको एक यूनिक किस्म का कॉमेट नज़र आने जा रहा है। ये ऐसा कॉमेट है जिसे हम टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूरबीन के ज़रिए और इवन अपनी आँख के ज़रिए भी इसे देख सकते हैं। इस कॉमेट का नाम है C/2002 E3ZTF। ये कॉमेट सब्ज रंग का है और आप इसे 2 फरवरी को आसमान पर देख सकते हैं, बशर्ते आपका आसमान साफ है। अगर आप कॉमेट्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कॉमेट सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। मैं आपको यहां पर एक कॉमेट की तस्वीर दिखा रहा हूं। कॉमेट अमूमन बर्फ से, रॉक से और गैसेस से मिलकर बने होते हैं। सूरज के गिर्द और अपने अपने सितारों के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। जब ये सितारे के पास आते हैं तो बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है और एवेपोरेट करना शुरू कर देती है, तो वो कॉमेट की एक दुम बनाती है और उसके साथ साथ उसमें मौजूद गैस भी खारिज होना शुरू हो जाती है, जो कि कॉमेट की दूसरी दुम बनाती है। अगर आप कॉमेट के बीच के हिस्से को देखें तो आपको न्यूक्लियस नजर आएगा। न्यूक्लियस वो हिस्सा है जहां पर बर्फ और रॉक्स मौजूद होती हैं या गैस मौजूद होती है। और जब सोलर विंड्स की तरफ कॉमेट आता है और उनसे टकराता है तो इसकी दोनों दुमें सोलर विंड के मुखालिफ समत में बनती हैं। तो आप सूरज के गिर्द जब इनका पूरा का पूरा एक ऑर्बिट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुमें हर वक्त सूरज से मुखालिफ समत जा रही होती है और उसकी वजह सोलर विंड्स होती हैं। हम कॉमा की बात करते हैं। कॉमा एटमॉस्फेयर होती है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द बनती है। जैसे ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर है, इसी तरीके से न्यूक्लियस के गिर्द भी एटमॉस्फेयर होती है। बर्फ़ पर जब रोशनी पड़ती है तो बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है और साथ साथ ब्राइट भी होती है। तो आपको कॉमा जो है वो ब्राइट नज़र आएगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है और इसकी जो लेंथ होती है वो कई हज़ार किलोमीटर हो सकती है। तो जो कॉमा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये हज़ारों किलोमीटर लंबा हो सकता है। मैं यहाँ पर कॉमेट की आपको 2 दुमें दिखा रहा हूँ। एक दुम जिसे डस्ट टेल कहते हैं वो अमूमन वाइट और येलो कलर की होती है और उसकी वजह यह है कि आइस या बर्फ़ पिघलती है, उसके वेपर्स बनते हैं और वो दुम आपको विंड, जो सोलर विंड है उसकी मुखालिफ सिमत में जाती हुई नज़र आएगी। और उसके साथ साथ आपको आयन टेल भी नज़र आ रही है जो कि गैसेस से बनी होती है और जब गैसेस गर्म होती हैं तो वो भी अपना रंग जाहिर करती हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे, और वो भी सोलर विंड के मुखालिफ सिमत में होती हैं। तो आपको यहाँ पर 2 किस्म की दुम दिखाई गई हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि कॉमेट्स आते कहाँ से हैं और पैदा कैसे होते हैं। तो पहली बात यह है कि कॉमेट किसी भी सोलर सिस्टम में उसकी पैदाइश के वक्त ही पैदा हो जाते हैं। सोलर सिस्टम की बाकियात से कॉमेट्स जन्म लेते हैं। तो जब हमारा सोलर सिस्टम पैदा हो रहा था तो बहुत से प्लैनेट्स बन रहे थे। ज़्यादातर रॉक्स और ज़्यादातर आइस उन प्लैनेट्स में उनको बनाने में इस्तेमाल होगी, लेकिन जो चीज़ें बची उनको आज हम एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स का नाम देते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि कॉमेट्स पैदा कैसे होते हैं और ये कॉमेट्स हर सोलर सिस्टम में मौजूद होते हैं, लेकिन ये हैं कहाँ पर? उसके लिए आपको सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप नेपच्यून से आगे जाएंगे तो आपको काइपर बेल्ट मिलेगी। काइपर बेल्ट में बहुत से कॉमेट्स मौजूद हैं, आइसी रॉक्स मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप अगर उससे भी दूर जाएंगे तो हम ओर्ट क्लाउड की तरफ चल पड़ेंगे और वहाँ पर भी हमें बहुत से कॉमेट्स नजर आएंगे। ये पूरा का पूरा एक बुलबुला है जिसके अंदर सोलर सिस्टम मौजूद है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉमेट्स के अंदर सिर्फ बर्फ़ नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस भी होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। इसमें मिनरल्स भी होते हैं, सिलिकेट्स भी होते हैं। तो ख़जाना है एक पूरा का पूरा कॉमेट। और अगर ये ज़मीन पर आकर गिरता है तो अल्लाह ना करे अगर इसने तबाही नहीं मचाई तो हम इससे बहुत से ख़जाने हासिल कर सकते हैं। कॉमेट्स को अमूमन 2 अक़साम में बयान किया जाता है। पहली किस्म वो है जो कि हमारे करीब करीब मौजूद हैं। ये वो कॉमेट्स हैं जो कि सूरज का चक्कर 200 सालों में लगा लेते हैं। ऑर्बिटल पीरियड 200 साल या उससे कम है। ये कॉमेट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स कहा जाता है,
काइपर बेल्ट में मौजूद होते हैं। तो ये काइपर बेल्ट से सूरज का चक्कर लगा रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, तो इस तरीके से मूव करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरी किस्म के कॉमेट्स भी होते हैं जिन्हें लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स कहा जाता है, और ये कॉमेट अमूमन ओर्ट क्लाउड की बाउंड्री पर मौजूद होते हैं। आप ओर्ट क्लाउड के फासले का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ज़मीन सूरज से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है। तो जो फासला सूरज का ज़मीन से है उसे अगर आप एक यूनिट कह दें या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह दें, तो ओर्ट क्लाउड सूरज से 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मौजूद हैं, और वहाँ पर ये कॉमेट मौजूद हैं और सूरज की तरफ चक्कर लगाने आते हैं, तो सूरज के गिर्द एक पूरा ऑर्बिट बनाते हैं। जब कॉमेट किसी भी सितारे के करीब आता है तो वो बहुत सा पे लोड अपना शेड करता है, यानी बिखर जाता है, उसमें से रॉक्स टूट जाती हैं, और जब ये रॉक्स टूटती हैं तो ये स्पेस में तैर रही होती हैं और फिर किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं। जो ही ये किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं तो इनको आग लग जाती है और जलना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं टूटे हुए सितारे गिर रहे हैं। हमें मेटेओर शावर नज़र आता है जो कि कॉमेट की बाकियात होती हैं। 2002 में पहली मर्तबा C2002 ZTF को डिस्कवर किया गया, इसे देखा गया, और इसे देखने वाला प्रोजेक्ट है जो कि ट्रांजिट फैसिलिटी, इन्होंने कोलैबोरेट किया था। पैलोमार ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया में मौजूद है। मैं आपको पैलोमार ऑब्जर्वेटरी की तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इन्होंने इस कॉमेट को सबसे पहले डिटेक्ट किया था। सबसे पहले सवाल ये था कि ये जो चीज़ हमारी तरफ आ रही है, क्या ये कॉमेट है या एस्ट्रॉयड है। साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये एक एस्ट्रॉयड है, और उसकी वजह यह है कि एस्ट्रॉयड तो हमें कई जगह पर नज़र आते हैं, लेकिन जब ये कॉमेट जुपिटर से आगे की तरफ आया तो हमें नज़र आया कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसका कोरोना जब हमें नज़र आया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एक कॉमेट है, और फिर जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि इसका ऑर्बिटल पीरियड 50,000 साल है। इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब ये ज़मीन पर देखा गया था तो उस वक्त ज़मीन पर आइस एज थी, उस वक्त ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद थी। 2023 में जनवरी 12 को ये कॉमेट सूरज से करीब तरीन था। इसे प्रीहेलियन कहा जाता है, यानी ये सूरज से करीब तरीन फासले पर था, और इसका फासला सूरज से सिर्फ 160 मिलियन किलोमीटर था। उसके बाद ये ज़मीन के करीब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। 2 फरवरी को ये ज़मीन से सबसे करीब तरीन फासले पर होगा, और ये फासला है 42 मिलियन किलोमीटर। आप यहाँ पर कॉमेट की एक ट्रेजेक्ट्री भी देख रहे हैं जो कि सूरज के गिर्द आपको नज़र आ रही है, और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी टेल सूरज से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कॉमेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। हम इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है। हमें इसके ऑर्बिट के बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारा अंदाज़ा है, साइंसदानों का अंदाज़ा है कि ये ऑर्बिट 1 किलोमीटर का डायमीटर रखता है और ओर्ट क्लाउड से ही आया है। ज़मीन 1997 में एक ऐसा कॉमेट भी देख चुकी है जो कि 60 किलोमीटर का डायामीटर रखता था। तो उस लिहाज से ये एक छोटा कॉमेट है जो कि हमें नज़र आएगा, लेकिन इसकी भी 2 दुमें हैं, और एक दुम है सब्ज रंग की। ये दुम गैसेस से बनती है, और किन गैसेस से बनती है? डायटोमिक कार्बन C2 और सियानोजिन CN। ये वो गैसेस हैं जो कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं, कलर प्रोड्यूस करती हैं, और वो कलर है सब्ज रंग का। तो सब्ज रंग तो इसलिए आपको नज़र आता है, या इसकी दुम सब्ज रंग की इसलिए नज़र आती है कि इसमें सियानोजन है और डायटोमिक कार्बन है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एक पीली दुम भी नज़र आएगी, या दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको सब्ज और पीले रंग की आमेज़श नज़र आएगी। और उसकी वजह यह है कि सूरज की जितनी भी रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है डस्ट से। तो येलो कलर जो आपको नज़र आ रहा है वो सनलाइट की स्कैटरिंग की वजह से नज़र आ रहा है, जो कि डस्ट पार्टिकल से स्कैटर हो रही है और आपको नज़र आ रहा है। तो आपको 2 किस्म की दुमें इसकी नज़र आएंगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस कॉमेट को हम फरवरी 2 को देख सकेंगे, और अगर आपके पास टेलीस्कोप है या आपके पास दूरबीन है तो उसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। आपको ये कॉमेट मिडनाइट के बाद नज़र आएगा। अगर आसमान क्लियर है तो आपको नॉर्थ वेस्ट साइड पर ये कॉमेट
नज़र आएगा और आप टेलीस्कोप के साथ उसको देख सकते हैं। इवन अपनी आंख के ज़रिए भी आप इसे सितारे की मानद देख सकते हैं। दुनिया बहुत बेसब्री से इस कॉमेट के आने का इंतज़ार कर रही है, बल्कि लोग तो अभी भी इसे देख रहे हैं, पावरफुल टेलीस्कोप्स के ज़रिए देख रहे हैं। लेकिन 2 फरवरी की शब को आप इस कॉमेट को देख सकते हैं और आपको बहुत से ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे यूट्यूब पर और बहुत से और चैनल्स पर जो कि लाइव इस कॉमेट को दिखा रहे होंगे, जो कि 50,000 सालों के बाद हमारी ज़मीन के पास से गुजर है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।